धन्यवाद तो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हो। महिमा के योग्य परमेश्वर, तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दीन और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख में आते हैं। आपने दिया हुआ अपने लौते पुत्र यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद करते हैं। महिमा आपको मिले खुदावन। आज की इस आराधना में आप सहयोग आने की दया करें। तेरी पवित्र आत्मा हमें प्रभु जी अगुवाई करने में मदद कर खुदावन। हम प्रभु जी यीशु की कथा को हम प्रभु जी सुनने जा रहे हैं। उस क्रूस की कथा को प्रभु और विवरण के द्वारा प्रभु जी और अच्छी से प्यारे प्रभु तेरे सम्मुख में हम सुन सकें। हम प्रभु जी यीशु के बलिदान को हम समझ सकें, इस उद्धार के बारे में हम समझ सकें। प्यारे प्रभु, हमारे जो है अधर्म पाप, आप प्रभु जी हमारे पाप को वजह से यीशु ने क्रूस उठाया है और क्रूस में अपना जीवन दिया है और बलिदान हुआ है। आज इस गुड फ्राइडे को प्रभु जी बनाने वाले तमाम विश्व भर में जो है मसीह यीशु के आप प्रभु प्रिय जन को लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग प्रभु जी इस बलिदान को समझ सकें। आज के इस क्रूस की कथा को प्रभु जी हर एक जगह में पहुंचाने के लिए मसीह यीशु यहाँ प्रभु जी हमारे लिए बलिदान हुआ, इस सुख समाचार को प्रचार करने में मदद और सहायता दे। खास तौर पर प्रभु जी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी इस ऑडियो को दोबारा जुड़ने वाले तमाम उस पर भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा, आज जो है इस गुड फ्राइडे का अंदर प्यारे पिता परमेश्वर इस बलिदान को, यीशु के बलिदान को हम समझ सकें और प्रभु उसके प्रेम को गहराई को समझ सकें। अनोखा प्रेम प्रभु हमें यहाँ तक लेकर आए हैं उद्धार के मार्ग में। हाँ प्रभु जी, हमारे बिगड़ी हुई जीवन को सुधारा है, हमारा पाप क्षमा हुई है, अधर्म क्षमा हुई है। एक प्रभु जी नया जीवन हाँ प्रभु जी मार्ग दिशा में दिया है यीशु के द्वारा। इस बात को समझने के लिए मदद और सहायता दे। आज की इस आराधना में आशीष दे। जितनी भी हमारे कोयर जो है प्रभु जी गीत गाते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा कर रहे हैं, उनको भी तो आशीष दे। जितने भी भाई बहन आज घर बैठते हुए इस ऑडियो को दोबारा प्रभु सेवकाई को आप प्रभु आप लोग ले रहे हैं, उनको सबको भी आशीष दे। और भी पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं तेरे बलिदान सबका तेरे लहू आज के प्रभु जी सारे लोगों को क्षमा करते हुए आप प्रभु आगे बढ़ा सके। आज के संदेश भी आशीष दे। हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। आज विश्व भर में इस गुड फ्राइडे बनाने वाले तमाम लोगों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। आरंभ से लेके अंत तक आपके उपस्थिति रहने पाएँ। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप आशीष अनुग्रह दे। आपने सारी प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। आदर और महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दुख उठाया यीशु ने। घोड़े खाके क्रूस ढाके यीशु ने मुझे मुक्ति और शगाई दे दी। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा,
उसने मुझे पर पूरी से खतरों और मुसीबतों से आके पुतले जैसा संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सुनने से लेकर तूने मुझे रख लिया तेरी रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सुनने से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप से। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति मेरी सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं हमारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवते खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं फिर एक और बार प्रभु आज इस सुंदर सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु हम जीवित हैं और सही सलामत हैं, और खुदावंद आपके समीप आने को फिर से एक बार मौका मिला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर पे पिता परमेश्वर, ऑडियो के द्वारा सुनने वाले हर एक भाई बहनों को पिता परमेश्वर आज के दिन पिता प्रभु आप आशीषित करें प्रभु, सबसे बातचीत करें मेरे पिता परमेश्वर। और खास तौर पे प्रभु जब हम आज गुड फ्राइडे का उत्सव मनाने के लिए प्रभु जी इकट्ठा होते हैं पिता परमेश्वर, और ये जानते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद सच में आपने हमारे गुनाह और हमारी गलतियों को, हमारे पाप को, हमारे श्राप को अपने ऊपर लिया मेरे पिता परमेश्वर। हम सब मिलके आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि जिस गलती और गुनाह की सजा प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर मिलनी चाहिए थी प्रभु, वो आपने अपने ऊपर ले ली मेरे पिता। सच में प्रभु ये आपका अनुग्रह, आपकी दया है कि खुदावंद आपने अपने बच्चों की हर एक गलती को पिता परमेश्वर अपने ऊपर लिया। आपने वो क्रूस उठाया, आपने वो कांटों का ताज पहना पिता परमेश्वर, जिसके लिए पिता परमेश्वर खुदावंद सच में हम जिम्मेदार हैं। और इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। खास तौर पर प्रभु जी इस वक्त सुनने वाले जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके बारे में सुना हो प्रभु, जिन्होंने जाना है कि सच में यीशु नासरी ही खुदावन एक सच्चा मात्र परमेश्वर है, और जिन्होंने अभी तक खुदावन आपको
पिता प्रभु जी अपना पिता कह के, अपना परमेश्वर कह के नहीं खुदावंद अभी तक सच्चे और पूरे हृदय से नहीं एक्सेप्ट किया प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावंद सुनने वाले हर एक नए भाई बहन पिता परमेश्वर खुदावंद ये विश्वास करे और ये जाने और आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हुए अपने जीवन में ग्रहण करे, क्योंकि खुदावंद केवल आप ही हैं जिसने हमारे गुनाह और पापों को अपने ऊपर उठा लिया पिता परमेश्वर। सच में जैसे कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि कोई भी नाश ना हो मेरे पिता परमेश्वर, और जो कोई इस पर विश्वास करे वो खुदावन सच में अनंत जीवन प्राप्त करे पिता। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि सच में जो लोग अभी भी पिता परमेश्वर इस सोच विचार में है मेरे पिता प्रभु, आप उनसे आज बातचीत करें मेरे पिता, उनका जीवन उनका मन खुदावन सच में वो लोग अपने हृदय को खोले और आपको अपना उद्धारकर्ता मानते हुए अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आगे के लिए पिता, खास तौर पे जितने भी प्रभु हमारे क्वायर टीम के लोग हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु उनकी मेहनत के लिए खुदावन, और खुदावन सच में बाकी जितने भी सदस्य हमारे चर्च के पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उनको समझ और बुद्धि दे, नया आत्मा दे पिता परमेश्वर खुदावन, सच में उनकी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। और जितने भी नए गीत और हम वचन सुनने जाते हैं उसमें भी प्रभु हम सबको मदद और सहायता करें। हमारे पासवान को प्रभु जी आप अपने पंखों तले छिपाए प्रभु, और जो भी वचन हम आज इस खास दिन में सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन हमारा मन परिवर्तन हो मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी कमी घटी या जिस पाप में भी अभी तक हम लोग प्रभु बंधे हुए हैं, या जो भी टेम्पटेशंस के द्वारा प्रभु हम बार बार गिरते जाते हैं, आज हम उसको प्रभु जी सच में छोड़ते हुए पिता परमेश्वर पूरी तरह से खुदावंद आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर ये छोटी सी विनती प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके क्वायर के साथ मिलके हम गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब मिलके गाएंगे क्वायर के साथ।
धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपकी हर दया करुणा के लिए। पिता हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज के दिन के लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपसे जुड़ने के लिए आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज के दिन इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हम सभी आपसे जुड़ रहे हैं। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं और याद करते हैं प्रभु आपके उस बलिदान को जो आपने हमारे लिए क्रूस पर सह लिया। पिता आपने हमारे पापों को अपने लहू से धोकर शुद्ध किया। आपने उस स्वर्गीय राज्य के लिए जहां आप हमें देखना चाहते हैं प्रभु, आप नहीं चाहते कि हमारा कोई नाश हो। यहोवा ने भी हमसे अपार प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। प्रभु आपने हमें मोल लेके छुड़ाया है और हमारा उद्धार किया है। आपने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें मुक्त किया। प्रभु आपका कलाम कहता है यशायाह 53:4 के अनुसार, निश्चय ही आपने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। आप हमारे ही कारण मारे गए, पीटे गए, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, हमारे ही अधर्म के कारण आप कुचले गए। हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी और आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पिता हम तो सब उस भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सभी के अधर्म का बोझ आप पर डाल दिया गया। आप सताए गए, कांटों का ताज पहनाए गए, क्रूस पे चढ़ा दिए गए, फिर भी आप सहते रहे और अपने मुंह से उफ तक न की। इस गुड फ्राइडे को गुड ठहराया। प्रभु आप हमें ऐसी आत्मा दें, ज्ञान दें कि हम सब भटके हुए लोग आपके इस कुर्बानी को समझने पाएँ। प्रभु आपने हमें आशीषित किया, हम आपके रास्तों पर, आपके वचनों पर चलने वाले बनने पाएँ, आपकी कुर्बानी का मोल जानने पाएँ, अपने गुनाहों की क्षमा मांगे। हे प्रभु तेरे आगे हम घुटने टेके हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। प्रभु हमारा जीवन आपकी इच्छा अनुसार होने पाए, आप हमारी मदद सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं। ये विनती प्रार्थना यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर। धन्यवाद तो धन्यवाद। तो आइए हम सब मिल के दूसरा गीत को भी है, हम कोयर के साथ मिल के गाएंगे, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया।
विश्वास के अंगीकार। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वो सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और न ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार के अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तेरा। प्रभु, आज का दिन जो गुड फ्राइडे का दिन है, उस दिन तू अपने संदेश को हम तक पहुंचाने जा रहा है इस ऑडियो के माध्यम से। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज का ही वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। और बलिदान यूं ही नहीं कि दिया उसने, बल्कि पूरे संसार के पाप, उसके श्राप, बीमारियों और अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए वो उसे क्रूस पर चढ़ा दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरा कि तू आज हमसे बातें करेगा और इस विषय में बतलाएगा। प्रभु, हर एक विश्वासी के जीवन में इस कुर्बानी की महत्व को वो समझ सकें और उसे हृदय में बसा सकें, ऐसा हृदय उन्हें देना। प्रभु, हर एक को आशीषित करना तथा उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि वो इस आज के दिन गुड फ्राइडे को, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का दिन है, उसके महत्व को समझ सकें और उस पर विश्वास कर सकें। प्रभु, हर एक को आशीषित करना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब आज परमेश्वर का संदेश हम देखेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, आज के दिन को क्या वो बताना चाहता है।
प्रत्येक विश्वासी को ये पता है कि आज का दिन जो है वो गुड फ्राइडे के रूप में हर जगह पर इसे मनाया जाता है। हर एक कलीसिया में गुड फ्राइडे का नाम दिया जाता है। हम सब ये भी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया था। आज के ही दिन उन्हें लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, पर यीशु को यूं ही क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया गया था कि उसे ले जाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। क्रूस तक ले जाने में उसने कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितनी यातनाएं भी सही। उसे बहुत यातनाएं दी गई, उसे पीड़ा दी गई और उसने कितने ही दर्द को सहा। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र, कि उसे जब ले जा रहे थे क्रूस तक तो उसे कोड़े मारते थे। प्रभु यीशु पर कोड़े बरसाते थे और कोड़े भी कोई साधारण नहीं थे। उन पर नोकीली नोकीली कीलें लगी हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि जब वो उसे मारते थे और जब वापस खींचते थे तो वो कीले अंदर तक का मांस बाहर ला देती थी और उसके मांस उड़ते थे। उस पे कांटों का ताज पहना दिया गया, उसे सरकंडों से मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया। ये सारी यातनाएं प्रभु यीशु ने चुपचाप सही। इतना ही नहीं, लोगों ने क्या किया, उसके नाम की तख्ती लगाकर यह कहते रहे कि यह यहूदियों का राजा है, यह परमेश्वर का पुत्र है। और क्या किया उन्होंने, उसके कपड़े उतारकर आपस में बांटते रहे। ये यातनाएं भी उसने सही, मार तो सही ही सही और ये भी यातनाएं सही, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह मानसिक यातनाएं थी। और क्या किया उन्होंने, उसकी भावनाओं से भी लोगों ने खिलवाड़ किया। कैसे? ये उसका खुद का चेला यहूदा इस्करियोती ने उसे 30 चांदी के सिक्कों में उसका सौदा कर लिया। उसने बेच दिया अपने प्रभु को सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के बदले। और क्या था, उसके खास चेले पतरस ने 3 बार उसका इनकार भी किया जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। इस तरह की दर्द यातनाओं को उसने सहा। और क्या सहा, बाइबल हमें बताती है मत्ती के 27वें अध्याय के 46वें वचन में, चैप्टर 26 वर्स 46 में, 3 बजे के लगभग यीशु ने ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, जब लोग मुश्किलों में होते हैं, जब उन पर मुश्किल क्षण आते हैं, बुरा वक्त आता है, कठिन समय आता है, तो हर कोई चाहता है कि उसके करीबी जो हैं वो उसके साथ हों। उससे बल मिलता है लोगों को कि मेरे करीबी इस मुश्किल क्षण में मेरे साथ हैं। लेकिन प्रभु यीशु के साथ क्या होता है, परमेश्वर पिता ने जो हरदम उसके साथ रहता था, उसने भी थोड़ी देर के लिए उससे मुंह फेर लेता है, उसे छोड़ देता है। क्यों पिता ने किया? क्योंकि अब यीशु पर पाप लाद दिया गया था। वह भी पाप उसका नहीं था, वो पाप हम सबका था।
जो उसने अपने सर पर उठा लिया था। वो पापी नहीं था, और ये पाप भी उसने पिता की इच्छा से ही उठाया। लेकिन हुआ क्या? जब वो पापी बना तो परमेश्वर पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया, और ये सारे दुख तकलीफ बर्दाश्त करते हुए यीशु क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करता है। और लोग क्या मजाक उड़ा रहे थे उसका? काफी मजाक उड़ाया गया यीशु का। सोचिए, आपका तो कोई थोड़ा सा, हमारा थोड़ा सा कोई मजाक उड़ा देता है तो हमें बुरा लग जाता है, मगर यीशु ये सारे मार सहते हुए, मजाक को सहते हुए, पिता ने मुंह मोड़ लिया इसको भी सहते हुए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर देता है, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए। और क्या सहता है वो? ये मरकुस के 15वें अध्याय में है। अगर आप मरकुस की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 29 से लेकर 32 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके साथ कैसा लोग सोच रहे थे, कैसा व्यवहार कर रहे थे। क्या कहता है मरकुस 15:29 से लेकर 32 तक में? और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। उसकी निंदा हो रही थी। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। उसका ठट्ठा भी उड़ाते थे। आगे मरकुस 15:32 कहता है, इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा कर रहे थे। देखिए, मार पीट सब हुई, साथ में उसकी निंदा, उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो इसको बर्दाश्त कर रहा है। लोग कह रहे हैं खुद उतर के आ, अपने आप को बचा ले। दूसरे को तो बहुत बचाता था, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो दूसरे को बचाने के लिए ही शांत होकर क्रूस पर चढ़ रहा है। क्योंकि अगर वो न चढ़ता तो आज ये कोड़े, ये कांटों का ताज, वो सरकंडे की मार और वो क्रूस पर हम होते। लेकिन वो कह रहे हैं दूसरों को बचाया, अपने आप को बचा ले। और उसने ऐसा ही किया था। ये समझने का विषय है कि उसने हमें ही सबको बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। और क्या था लोगों के लिए? एक हंसी का दिन कैसे मना रहे थे? मरकुस 15 के 16 से अध्याय 16वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे 20वें वचन तक, तब उसमें ये मिलता है। क्या कहता है मरकुस 15 का 16? और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रीटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगी कि हे यहूदी के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर बैजनी वस्त्र उतारी, उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। देखिए उसका कितना मजाक उड़ा रहे हैं। सोचिए वो एक कितनी मानसिक शारीरिक यातनाओं से गुजर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, उनका इंटरटेनमेंट हो रहा है। वो उसके साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे हैं। लेकिन यीशु फिर भी चुप है। और इतना सहने के बाद हम सोचते हैं
कि ये गुड फ्राइडे आखिर है क्या चीज। गुड फ्राइडे जो है वह पूरे विश्व का, पूरे जगत मानव के आजादी का दिन है। परमेश्वर ने जब क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया तभी हम पापों से मुक्त हुए, अपराधों से मुक्त हुए, श्रापों से मुक्त हुए। उसने एक नया रास्ता खोला। और कोई जानवर के, कोई मेमने की बलि नहीं थी। ये जीता जागता परमेश्वर पिता का एक लौता पुत्र था जो आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन कुर्बान हुआ, ताकि हम और आप उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं, अपने पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। और उसने इतना प्रेम किया, जबकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर से हमने नहीं बल्कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया। पहले उसका ये प्रेम था। हम तो आज भी देखते हैं लोग इधर उधर भटक रहे हैं। गुड फ्राइडे के दिन बस इतना जानते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो हमारे पापों, अपराधों, श्रापों और गलतियों का बोझ लेकर, बीमारियों का बोझ लेकर कुर्बान हो गया। हम इन सब चीजों से आजाद हो गए, क्योंकि ये हमारे हिस्से की थी जो उसने सह लिया, उसने बर्दाश्त कर लिया। क्योंकि बाइबल कहता है कोई भी ऐसा नहीं जो अपने को धर्मी कहे, पापी न हो। सब पापी हैं, क्योंकि पाप का बीज हर एक में जन्म से ही होता है। और देखना यह है कि क्या हम परमेश्वर से भी उतना प्रेम करते हैं जिस तरह यीशु ने हमसे किया, हर चीजों को सहते हुए। इसलिए हमें यह सिर्फ पढ़ के एक इतिहास जानने का दिन नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि यीशु ने क्या कुछ किया, उसका बलिदान क्या था। और इस दिन से जो लोग अभी तक नहीं समझ पाए, परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए, क्योंकि उसने एक अनोखा प्रेम दर्शाया, दिखाया। और हम उससे प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा भी मानोगे। भाई और बहन, इस दिन से, ये गुड फ्राइडे का दिन है, ये समझ लीजिए कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा को मानना भी शुरू करें। यीशु को मारने की कितनी कोशिश हुई, किस लिए? क्योंकि कोई नहीं चाहता था, शैतान नहीं चाहता था कि यीशु ये बलिदान दे, क्योंकि यदि उसने बलिदान दे दिया तो हम सब एक बार फिर से आजाद हो जाएंगे, उसके चंगुल से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। यीशु ने अपने पिता की आज्ञा से ये सारी यातनाओं को सहते हुए जो बलिदान दिया, वो हमारे आपके लिए, पूरे जगत के लिए दिया। और हमें क्या करना है? हमें अब परमेश्वर की आज्ञा माननी है। आप याद कीजिए, यीशु जी ने जब क्रूस पर चढ़ा तो उसने पहला वचन क्या कहा? हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्या सिखाया क्रूस पर भी मरते मरते? क्षमा करना। क्या हमारे जीवन में आज क्षमा है? ये जानने का दिन है आज। क्या हम उसकी आज्ञा मानते हैं? ये जांचने का दिन है आज।
गुड फ्राइडे में बैठकर रोना, शोक मनाने का दिन नहीं है। ये हमारी दूसरी आजादी का दिन है। और क्या हम जो शिक्षा यीशु ने दी थी उसे पूरा कर रहे हैं, ये जांचने का दिन है। हमें अपने आप को टटोलना होगा। क्या कि जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है उन्हें क्षमा कर पा रहे हैं? अपने लोगों को क्षमा कर रहे हैं? क्षमा मेरे जीवन में है? परमेश्वर की आज्ञा मेरे जीवन में है? और यदि ये सब नहीं है तो आप परमेश्वर से झूठे प्रेम करने का नाटक कर रहे हैं। आप बस इस चीज से खुश हैं कि प्रभु ने मेरे हर एक पाप, अपराध, श्राप को, बीमारी को ले लिया, और आप उतने में ही खुश हैं। पर आज का दिन ये सिखाता है कि ये सारी चीजें हमारे लिए हुई थी। और क्यों हुई थी? कि परमेश्वर पिता और उसका पुत्र यीशु हमसे प्रेम करता है। क्या हम दूसरे से प्रेम करते हैं? हम तो परमेश्वर से ही प्रेम नहीं करते तो दूसरे से क्या करेंगे? लेकिन आज का दिन एक बार फिर से मौका देता है कि हम अपने जीवन को टटोले, देखें क्षमा, आज्ञा पालन हमारे जीवन में है। क्या हम हमारे जीवन में क्षमा है या क्रोध है? ये हमें देखना होगा। और यीशु को क्रूस पर इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वचन क्या बताता है? यूहन्ना 3:14-15 अगर आप देखिएगा तो वो क्या कहता है? यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 14 और 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। सीधा वचन कहता है कि पूरे विश्व को देखने के लिए ही उसे क्रूस पर ऊंचा चढ़ाया गया, कि लोग देख ले कि उसके लिए कितने प्रेम से भरा हुआ ये यीशु अपना बलिदान तक दे दे रहा है। बूंद का एक एक कतरा उसने क्रूस पर बहा दिया। और क्या कहता है? और जो कोई उस पर विश्वास करे, किस चीज पर? उसकी उस कुर्बानी पर, उसके उस बलिदान पर, उसमें अनंत जीवन पाए। वो उसमें अनंत जीवन पाएगा। हमें ये भी देखना है कि क्या हम अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ये गुड फ्राइडे को सिर्फ ये कह लेने से कि मेरे पापों को तो यीशु ने उठा लिया, मेरे अपराधों को उठा लिया, मेरी बीमारियों को उठा लिया, से काम नहीं चलेगा। यस, उसने उठाया था, मगर हम फिर से भटक कर उसकी आज्ञाओं का पालन न कर कर, क्षमा को अपने जीवन में न लाकर अनंत जीवन को खो रहे हैं। क्योंकि सीधा कहता है ताकि जो कोई विश्वास करे। और उसने कहा था, इससे पहले भी मैंने कहा, हे परमेश्वर इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। जो लोगों ने उसे मृत्यु की सजा दी जबकि उसकी कोई गलती नहीं था, उसने कुछ भी अपराध नहीं किए थे, लेकिन उसे चढ़ाया, उसके लिए भी परमेश्वर यीशु पिता से माफी मांग रहा है और चाहता है कि वो भी बचाए जाएं। क्या हमारे जीवन में ये है जीवन में क्षमा, है जीवन में लोगों को माफ करने की क्षमता? क्या हम लोगों को क्षमा कर दे रहे हैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते, इसका मतलब हम उस पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास नहीं करते तो अनंत जीवन नहीं पाएंगे। लेकिन हमें
यही तो पाना है। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार यही संदेश देता है कि सिर्फ इस चीज को याद कर लेना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस धरती पर ताकि वो हमारी सारी गलतियों, अपराधों, पापों, बीमारियों, श्रापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा दे और हम उन सब चीजों से मुक्त हो जाएं। उसके लिए आपको भी करना है क्षमा, दया, करुणा, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। यही यीशु ने क्रूस पर भी दिखाया। अपने परिवार का ध्यान रखना, तभी उसने कहा ये मेरी माता आज से तेरी माता है, उसने कहा। और क्या सीखा हमने? जब उस पर विश्वास करते हैं तो यीशु ने क्या कहा था उस अपराधी को कि तू इसी क्षण मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारा भी लक्ष्य यही है। हमें भी ये कोशिश करनी है कि यीशु बोले कि तुम भी स्वर्ग लोक में होंगे। हम सब स्वर्ग लोक में होंगे, यही हमें पाना है। और यीशु ने उस अपराधी को कहा था जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? उसने विश्वास किया और अनंत जीवन पाया। हमारा भी लक्ष्य तो यही है। तो हमें भी ये सुनना होगा कि तुम भी स्वर्ग के अधिकारी होगे, तुम भी स्वर्ग में होगे। यही यीशु दिखाता है। और यीशु ने क्या कहा? मैं प्यासा हूं। आपको भी परमेश्वर के प्रेम के लिए प्यासे होना होगा। यह संदेश देता है। और यीशु ने अंत में क्या कहा था? मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें भी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा और तब जाके आप यीशु के इस बलिदान को पूरा कर सकेंगे अपने जीवन में। आप सिर्फ ये सोच कर रह जाएंगे कि उसने कर दिया, अब हम तो बच गए, लेकिन फिर भी अनंत जीवन आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको हर चीज में परमेश्वर की आज्ञा पर ही चलना होगा और यह समझना होगा कि गुड फ्राइडे क्या मैसेज, क्या संदेश देता है। यीशु ने क्रूस पर क्या समझाने की कोशिश की और उसे जीवन में अपनाना होगा। तभी हम गुड फ्राइडे के सही मायने को समझ सकेंगे, पूरा कर सकेंगे कि उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया। वही लहू आज हमारी रक्षा करता है। वही लहू का बाड़ा हम अपनी चारों तरफ लगाते हैं और तब सुरक्षित होते हैं। हमें चाहिए, हमें परमेश्वर का बहा हुआ पवित्र लहू चाहिए अपने बाड़ा लगाने के लिए। और अगर आप नहीं करते तो आप गुड फ्राइडे के सही मायने को नहीं समझ रहे। लेकिन आज परमेश्वर ने इस ऑडियो के माध्यम से अपने लोगों को समझाने की कोशिश की। समझना नहीं समझना ये हम सब का व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत मामला है, पर हमें इसे समझना होगा और जल्द से जल्द अपने आप को टटोल कर, जांच कर गुड फ्राइडे के संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया क्रूस पर, उसे समझकर जीवन में अपनाना होगा। और हम ऐसा करेंगे तो अनंत जीवन हमारा है। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आपके प्रेम के लिए। आपके लौते पुत्र यीशु मसीह को आज के दिन प्रभु जी बलिदान के द्वारा आपने हमें दिया है। उसके प्रेम को, उसके बलिदान को खुदावन भाई प्रशांत के द्वारा हमने सुना। इस संदेश के द्वारा खुदावन हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे खातिर, हमारे पाप के खातिर आपको प्रताड़ना पड़ी है।
आप पिता परमेश्वर मानव जाति के लिए आप अपने आप बलिदान हुआ है। प्यारे पिता, हमारे हाथों से जो किया है पाप के लिए आपके हाथों से कील छुट गई है। प्यारे प्रभु, आपके शरीर को प्रभु जी कोड़े मार के खुदावन हर प्रकार का सताया गया है, हर प्रकार दुख और पीड़ी मानव जाति के लिए आपने उठाया है। इसलिए आपको हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। यीशु राजा पिता, आपने हमसे इतना प्रेम चिताया है, अपने लौते पुत्र को खुदावन बलि के द्वारा बलिदान करवा के कुर्बानी करके हमें दिया। इसके लिए हम लाखों करोड़ों धन्यवाद चढ़ाए। वो सब प्रभु कुछ भी नहीं है खुदावन। वो इतने भी हजारों जीप होकर भी लाखों जीप होते भी तेरी आराधना स्तुति धन्यवाद करे तो वो भी कम पड़ेगा। पिता, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके अनोखा प्रेम प्यारे प्रभु यीशु की कुर्बान में हमने देखा है, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु। हमारे पाप की खातिर, हमारे अधर्म की खातिर, हमारे पूरी प्रभु जी आप पिता पाप के कारण खुदावन आपके लौते पुत्र यीशु को बलिदान होना पड़ा। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम अपना आप को छांच के देखते हैं प्रभु जी, इस बलिदान को पर हम स्मरण करते हैं प्रभु। यीशु के ही कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं आपके अनोखा प्रेम के लिए। यीशु राजा, हम धन्यवाद 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 करते हैं, स्तुति करते हैं। प्यारे प्रभु, इस जो है बड़ी शुक्रवार के दिन के लिए हम धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। तेरी अनुग्रह बहुत बड़ी है यीशु राजा, तेरी दया बहुत बड़ी है प्रभु। दुष्ट हर प्रभु जी विरोधी धन हमारे पापी जन के लिए आपने प्रभु आज के दिन क्रूस उठाकर प्यारे प्रभु आप अपने लहू भाखे। हाँ प्रभु जी, तेरे क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा प्यारे प्रभु हमको उद्धार दिया है। हमारे प्रभु धर्म की कारण नहीं है, हमारी पवित्रता का कारण नहीं है, केवल यीशु तेरी अनुग्रह दया और तेरी बलिदान के द्वारा हमें मिला है। हम पिता से बहुत दूर था खुदावन, मगर आपकी जो है प्रभु बलिदान के द्वारा अपा पिता करके पुकारने के लिए एक और बार मौका हमें मिला है। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। आज के आराधना में जो शामिल हो रहे हैं प्रभु, हमारी पूरी भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासी जन के लिए, जो भी भाई बहन खुदावन इस वक्त जो है प्रभु जी सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रभु हम तेरे चरणों में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उद्धार करता यीशु राजा, हम धन्यवाद स्तुति भेंट चढ़ाते हैं आपके कुर्बानी के लिए। आज जितनी भी भाई बहन प्रभु जी इस कुर्बानी को नहीं समझ पाए, इस बलिदान को नहीं समझ पाए, प्यारे प्रभु उन सबको प्रभु आंखों को खोल दे ताकि तेरी प्रभु बलिदान को समझ सके। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज के जितनी भी इस आराधना में भाग लिया है उन सबको तो आशीष अनुग्रह दे खुदावन, तेरी दया बढ़ता जाए। आने वाले समय पे खुदावन आपके बलिदान को हर समय प्रभु कलवारी क्रूस को हम स्मरण कर सके। तेरी नाम की महिमा और स्तुति आराधना करने के लिए, तेरी बलिदान को स्मरण करते हुए तेरी मार्ग दिशा में चलने के लिए मदद और सहायता दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। आज की जो है प्रभु जी इस गुड फ्राइडे के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस आराधना के लिए जितनी भी भाई बहन प्रभु जी इस
ऑडियो को दोबारा इस प्रभु प्रार्थना में जोड़ रहे हैं, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए, यीशु के नाम से चंगाई मिलने पाए, यीशु तेरे खोड़े खाने से चंगाई को प्राप्त कर सके, तेरे बलिदान को दोबारा उद्धार को प्राप्त कर सके, तेरी बलिदान को दोबारा प्रभु जी छुटकारा को पा सके, शैतान का बंधन को खोलने पाए। प्रभु महान परमेश्वर तो आने कर तैयार करे। ओ हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वासी जन के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु जी इस आराधना में शामिल हुए क्वायर के लिए, प्यारे प्रभु जिसने भी प्रार्थना किया, जितनी भी वचन दिए प्रभु, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबको तो आशीष करे। आने वाले दिनों को प्रभु तेरी कलवारी क्रूस को हम सिमरन करते हुए, आप प्रभु आपके ओर ताकते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता दे। इस बलिदान को प्रभु हम संसार में बता सके, हाँ प्रभु आपके प्रेम को हम बता सके। प्यारे प्रभु तू मदद और सहायता दे। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, पवित्र वाहन के साथ, यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे। जय मसीह के, जय मसीह के, जय मसीह के। हालेलुया।